दोस्तों, एक 27 साल की लड़की जो आदिवासी होती है, अब तक उसे ये तक नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। कभी किसी लड़के के वो संपर्क में नहीं आई थी, लेकिन एक दिन अचानक उनके घर पर एक परदेसी बाबू आ जाता है और दोस्तों उसके साथ वो सब कर जाता है जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो उससे यही कहती कि अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान ले लूंगी। दोस्तों, एक दिन होता भी कुछ ऐसा ही है। वो लड़का उसे छोड़कर, उसे धोखा देकर वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद इस लड़की के जीवन में जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये बिहार की हकीकत की घटना है। यहां पर रामवीर महतू नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 30 से 32 साल के बीच में होती है। दोस्तों, जो रामवीर महतू होता है वो लगभग साल में 10 महीने कमाया करता और 2 महीने वो बाहर घूम कर आया करता और उन सब पैसों को खर्च कर दिया करता। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा होता है। उसके पास एक बाइक होती है, उस बाइक पर वो अपना सामान रखकर घूमने के लिए जाया करता। दोस्तों, साल 2007 का मामला होता है जब ये रामवीर महतू अपनी बाइक पर जो खाने पीने का सामान होता है, इसके कपड़े वगैरह होते हैं, उन सबको बांध लेता है और घूमने के लिए चल देता है। इसे ज़्यादातर जो जंगल होते हैं उनमें घूमना पसंद होता, पहाड़ों पर जाना इसे बहुत ज़्यादा पसंद होता। तो ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ता बढ़ता जंगल की गहराइयों में इतना आगे बढ़ जाता है, वहाँ पर ना तो कोई रास्ता इसे दिखाई देता, बस जो पगडंडी होती है जिसको देसी भाषा में मेंढ कहा जाता है, उसके रास्ते ही अपनी बाइक के धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, इसे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगने लगती है। गर्मी का टाइम होता है। अब इसे लगता है कि कहीं ना कहीं से मुझे ठंडा पानी मिल जाए तो मेरी सांस में सांस आए, क्योंकि इसके पास जो पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। फिर इसे आगे की तरफ एक घर दिखाई देता है और उस घर के पास पहुंच जाता है, लेकिन घर के अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वहाँ पर आवाज़ आ रही थी तो बस पशुओं की आ रही थी। वहाँ पर कुछ भेड़ बकरियाँ और एक आध गाय वहाँ पर बंधी हुई थी। इसे लगता है कि शायद घर के अंदर कोई होगा। वहाँ खड़ा होकर ये आवाज़ देने लगता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। फिर ये दूसरी तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखता है तो सामने इसे बहुत ही सुंदर एक लड़की दिखाई देती है, जिसका रंग तो सांवला होता है, लेकिन देखने में उसका जो शरीर होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर होता है, जिसे देखकर एकदम से ये प्रभावित हो जाता है। वो लड़की भी इसकी तरफ देखने लगती है। दोस्तों, जब वो लड़की इसके करीब आती है तो वो भी अपने मन में कई सारे सवाल लेकर आती है, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आया करता तो यहाँ पर वो रास्ता भटक कर आया करता। ये लड़की उसे रास्ता बता देती और वो वापस चला जाया करता। आज भी इसे ऐसा ही लग रहा था कि ये भी कोई राहगीर है, रास्ता भटक गया है, रास्ता पूछकर यहाँ से वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब लड़की उसके पास पहुँचती है तो सामने रामवीर महतू उससे कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओगे। ये लड़की खुद मटका में पानी लेकर नदी से आ रही थी। अब यहाँ पर ये लड़की मटका से ही उसे पानी उड़ेल कर पिलाने लगती है और पानी पीने के बाद रामवीर कहता है कि बहुत मज़ा आ गया, बहुत ही ठंडा पानी है और आपके हाथों से पानी पीकर तो मैं तृप्त हो गया। ये लड़की समझ नहीं पाती कि ये कहना क्या चाहता है। फिर यहाँ पर रामवीर इसके साथ बैठ जाता है, बातचीत करने लगता है, इसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या अकेली रहती हो। तो यहाँ पर ये लड़की कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर अकेली नहीं रहती, मेरे माँ बाबा भी मेरे साथ रहते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो बाज़ार गए हैं, 10-12 दिन के बाद वो वहाँ से आ जाएंगे, कुछ पैसा कमाने के लिए वहाँ पर गए हैं। अब यहाँ पर रामवीर सोचने लगता है कि यार ये अकेली लड़की है, इसका तू फ़ायदा भी उठा सकता है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर अकेली हो, कोई राहगीर आकर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने लगे तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगी। तो यहाँ पर वो लड़की अपनी बगल से एक खंजर निकालती है और उस खंजर को दिखाती है। तो रामवीर एकदम से डरने लगता है। वो कहती है कि अगर मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करेगा तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। दोस्तों, रामवीर यहाँ पर ऐसी बातों को सुनकर एकदम फ्लैशबैक पुराने ज़माने में चला जाता है कि ऐसे ख्यालों के लोग आज भी जिंदा हैं।
अब यहाँ पर रामवीर उससे कहने लगता है कि अब मेरे को यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है और मैं यहाँ से अब कैसे जाऊँ, मुझे एक रात यहीं पर गुजारनी है, क्या मुझे यहाँ पर आसपास में कोई कमरा मिल सकता है, मैं उसकी अवज में पैसे दे दूँगा। तो यहाँ पर जो लड़की होती है उसका नाम बीना होता है, वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, यहाँ पर कोई कमरा आपको नहीं मिलेगा, ये तो जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पर रामवीर कहने लगता है कि क्या मैं आपके पास यहाँ नहीं रुक सकता। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, यहाँ पर आप कैसे रुकोगे। तो यहाँ पर रामवीर कहने लगता है कि बस मैं आपके पास रुकना चाहता हूँ, रात मेरी गुजर जाएगी, सुबह होते ही मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। लड़की की भी समझ में आ जाता है कि राहगीर है, परेशान है, कोई बात नहीं, इसे रोकने दो। फिर उसे अंदर ले जाती है और जो उसकी बाइक होती है उसे अंदर ही जाकर दुबका देती है। कहती है कि अगर बाहर किसी ने बाइक को देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए तुम बाइक को अंदर दुबका दो और सुबह यहाँ से जल्दी निकल जाना। यहाँ पर रामवीर महतू हाँ में सर हिला देता है और कहता है कि ठीक है, मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद जो बीना होती है कुछ खाने पीने के लिए सामान बनाती है। इधर जो रामवीर महतू होता है कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर आया था, वो शहर का खाना होता है, बीना को देता है। अब बीना उसे गांव का खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद यहाँ पर बीना उसके लिए तख्त पर एक बिस्तर लगा देती है और खुद ज़मीन पर चटाई पर लेट जाती है। रामवीर लेटे लेटे अपने मन में बहुत सारे विचार लेकर घूम रहा था कि यार इस लड़की को किस तरह से हासिल किया जाए, अगर ये मेरे जीवन में आ जाती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों, बीना अपनी आंखें बंद करके सो रही थी, तभी यहाँ पर बीना से वो बातचीत करने लगता है और कहने लगता है कि तुमने कभी प्यार किया है। तो यहाँ पर बीना कहती है कि प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर रामवीर कहता है क्या तुमने कभी कोई सिनेमा देखा है। तो यहाँ पर बीना कहती है कि सिनेमा तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि सिनेमा में कुछ फ़ोटो वगैरह होते हैं, उनको देखते हैं और वो लोगों को यहाँ पर जैसे नाचते गाते हैं, इस तरह से मुजरा वगैरह करते हैं, इस तरह से उनमें कुछ होता है। तो यहाँ पर रामवीर महतू कहता है क्या देखना पसंद करोगी। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारे पास क्या है। तो वो कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा सामान है जिसमें हम वीडियो देख सकते हैं, फिल्मी गाने देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है, मुझे दिखा दीजिए। उसके बाद जो रामवीर महतू होता है, जो उसके पास एक छोटा सा फ़ोन होता है, उसमें चिप लगी होती है और चिप में बहुत सारे गाने भरे होते हैं, एक वीडियो भी उसमें भरा होता है, कुछ ऑडियो भरे होते हैं और वीडियो में एक गाना होता है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार सांवरे, दिल में हलचल सी मच जाएगी सावरे। दोस्तों, जब इस गाने को पहली बार ये लड़की देखती है तो मानो इसके भी मन में हलचल सी मच जाती है और ये बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। उसके बाद रामवीर महतू इसको बहुत सारे गाने दिखाता है तो ये लड़की उन गानों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर यहाँ पर रामवीर महतू उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये लड़की मना करने लगती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर रामवीर उसे और मनाने का यत्न करता है, उसके दिल में तो उसने हलचल मचा ही दी थी। फिर यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लड़की फिर से इसे रोक देती है और कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रामवीर महतू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर जाऊंगा। यहाँ पर लड़की कहती है कि ऐसा दूल्हा तो आज तक हमारे यहाँ पर नहीं आया, तुम तो बहुत सुंदर हो, अगर ऐसा हो गया तो मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। फिर यहाँ पर लड़की इसे भोलेनाथ की कसम देती है, गाय की कसम देती है और बहुत सारी ऐसी कस्में देती है। ये लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे हम बिस्तर हो जाते हैं जैसे पति पत्नी होते हैं। दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है, बीना अपने आप को कोसने लगती है और कहने लगती है कि मैंने बहुत गलत काम किया है, मैं तो बहुत बड़ी पापिन हूँ, मैंने पाप कर दिया। यहाँ पर रामवीर महतू से समझाता और कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा, तुम्हें दुल्हन बनाऊँगा। दोस्तों, ऐसा जब रामवीर महतू कहता है तो उसे कुछ अच्छा लगने लगता है। फिर यहाँ पर लगभग 4 से 5 दिन ये लोग रहते हैं और बाद अब यहाँ पर रामवीर महतू को लगने लगता है कि तेरा काम तो हो चुका, अब तू यहाँ से इसको छोड़कर भाग जा।
लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो इसे बहुत ज़्यादा चाहने लगती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो इससे कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं मर जाऊंगी, अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। ये सब वाक्य वो लड़की कहती है। और जब 6वां दिन आता है तो यहाँ पर रामवीर महतू को तलाश थी कि ये लड़की यहाँ से कब जाए और मैं कब यहाँ से फरार हो जाऊँ। लड़की बीना पानी लेने के लिए नदी के किनारे जाती है और यहाँ से रामवीर महतू अपनी बाइक को निकालता है और चुपचाप यहाँ से भाग लेता है। दोस्तों, जैसे ही बीना वापस आकर देखती है तो उसके हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, वो रोने लगती है और रोते रोते वहीं पर बैठ जाती है। कुछ खाती नहीं, कुछ पीती नहीं, ज़मीन पर ही लेटी रहती है। शाम हो जाती है, जो उसके पशु होते हैं वो भी चारे के लिए रंभाने लगते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं देती। अगला दिन जैसे ही आता है, अगले दिन वो फिर उठती है और देखती है कि ये तो पशु भूखे बैठे हुए हैं, इन्होंने कौन सा पाप किया, पाप तो तूने किया है, इनको क्यों भूखा मारे। फिर उनके लिए चारा लेकर आती है, उन्हें पानी पिलाती है, उसके बाद खुद कुछ नहीं खाती। ऐसे ही करके 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन गुजरने के बाद जब 4था दिन आता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि बस वो एक बार ज़मीन पर गिरती है तो उठ ही नहीं पाती। दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पर इस लड़के रामवीर महतू को याद कर करके रोने लगती है। इधर जो रामवीर महतू होता है अपने घर आराम से पहुँच जाता है और घर पहुँचने के बाद बस उसके दिमाग में भी एक ही बात आती है, यार तूने बहुत ही गलत किया। उस लड़की का क्या कसूर था, वो तो बहुत भोली है, उसने तो तेरे ऊपर विश्वास किया और तू उसे इस तरह से धोखा देकर आ गया। दोस्तों, उसके भी दिल में बहुत ज़्यादा तलावेली मचने लगती है और फिर जब तक वो सोच पाता, जब तक लगभग 5 दिन बीत जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर वो लड़का बिना कुछ देरी किए हुए अपनी बाइक को निकालता है और बाइक को निकालकर सीधे उसी लड़की के पास पहुँचने का यत्न करता है। 6वें दिन वहाँ जाकर पहुँचता है, वहाँ जाकर देखता है तो उस घर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। यहाँ पर जो उसकी 2 बकरियाँ होती हैं वो मर चुकी होती हैं और जो खुद यहाँ पर लड़की होती है बीना, वो अंतिम सांसें गिन रही होती है। अब यहाँ पर रामवीर महतू जैसे ही पहुँचता है तो रामवीर महतू बीना की हालत को देखकर एकदम से टूट जाता है और घुटनों के बल उसके पास जाते हुए कहने लगता है कि बीना, मुझे माफ़ कर देना, मैं आ चुका हूँ, अब तुम खड़ी हो जाओ। दोस्तों, बीना पूरी ताकत लगाकर अपने आप को उठाने का यत्न करती है, लेकिन वो उठा नहीं पाती। फिर रामवीर महतू उसे उठाता है और अपने गले लगा लेता है। दोस्तों, उसके बाद रामवीर अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर गया था, वो खाने पीने का सामान उसे देता है और उसके बाद यहाँ पर वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और जो बीना होती है वो रामवीर से कहने लगती, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। तो यहाँ पर रामवीर माफ़ी मांगते हुए कहने लगा था कि मैं तो तुम्हें धोखा देकर यहाँ से जा चुका था, लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे वहाँ पर इतना झकझोरा कि मैं वापस तुम्हारे पास आ गया, मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों जो उनके पशु होते हैं उनका चारा वगैरह करते हैं, उनको पानी वगैरह पिलाते हैं और फिर यहाँ पर लगभग 1 सप्ताह तक ऐसे ही काम करते रहते हैं। और 1 सप्ताह के बाद यहाँ पर जो बीना के माता पिता होते हैं वो बाज़ार से वापस आ जाते हैं। वो यहाँ आने के बाद जब इस रामवीर को देखते हैं तो रामवीर उनसे बीना का हाथ मांगने लगता है और कहता है कि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूं, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, आप मेरी शादी इनके साथ करा दीजिए। माता पिता बीना से पूछते हैं तो बीना भी यहाँ पर यही कहती है कि हाँ बाबा, हाँ माँ, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों, उसके बाद 2007 में ही इन दोनों की शादी हो जाती है। बड़े ही अच्छे तरीके से इनकी शादी होती है। आज 2025 आ चुका है, लगभग 18 साल इनकी शादी को हो जाते हैं। अभी तक इनका प्यार ऐसे ही एक दूसरे के लिए बना हुआ है। बीना एक पल भी रामवीर के बगैर नहीं रह पाती। जब भी रामवीर इधर उधर कभी जाते हैं तो बीना उनसे यही कहती है कि मुझे हमेशा अपने साथ लेकर जाना। दोस्तों, इनको 2 बच्चे भी हो चुके हैं और इनका जीवन बड़े प्यार से कट रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की बीना और रामवीर महतू की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,